जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं पंकज कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। सो बीएससी सेकेंडरी के सिलेबस के बाद अब हम बात करेंगे जो इसका फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसमें हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अपना जो सिलेबस है उससे लेकर चलेंगे, उसके जो कुछ टॉपिक है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सिलेबस है। इसमें है फर्स्ट जो आपकी यूनिट है यहाँ से शुरू है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं कंप्यूटर के, कैपेबिलिटीज और जनरेशंस। तो ये 3 टॉपिक ही आज मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, तो अब हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। उसमें फर्स्ट हमें क्या है कि वो पढ़ना होगा कि पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या है। तो उसके लिए हम लेट्स सी हियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंप्यूटर। तो गाइस चलिए समझते हैं। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इट एक्सेप्ट डाटा, ये डाटा को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम अस, हमारे द्वारा, और प्रोसेस इट, उसको प्रोसेस करता है फिर, एंड गिव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और उसके बाद में अपना प्रोसेस करने के बाद में हमें कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। एज रिक्वायर्ड बाय द यूज्ड एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं, ऐसे हमें आउटपुट मिलता है। डाटा वो एक्सेप्ट, हमारे डाटा को एक्सेप्ट करने के बाद हमें प्रोसेस करने के बाद हमें अपना आउटपुट निकाल के देता है। तो ये जो डिवाइस है उसको कहते हैं कंप्यूटर। वो कोई भी हो सकता है, बहुत से कंप्यूटर होते हैं। तो इसमें अब फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, चलो पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट है कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत फास्ट अपना इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत ही फास्ट काम करता है, ये बहुत जल्दी काम करता है। अगर आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे तो वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस सेकंडों में कर देता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर इज़ एक्यूरेट। कंप्यूटर जो भी काम करता है वो बिल्कुल एक्यूरेसी से करता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब जैसा आप इंस्ट्रक्शन दोगे ऐसे ही वो उसको प्रोसेस करने के बाद में उसका रिजल्ट आपके सामने दे देता है। बिल्कुल एक्यूरेटी से अपना वो काम करता है कंप्यूटर। सी है दे कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। यही जो मैंने अभी आपको बताया कि वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को केवल 1 सेकंड में करता है। कंप्यूटर बहुत एडवांस डिवाइस है। और नेक्स्ट है डी, कंप्यूटर इज़ वेरी वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है कि बहुमुखी काम करने वाला जो होता है। कोई व्यक्ति होता है वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, ऐसे ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर इज़ वर्सेटाइल मतलब कि कंप्यूटर बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए कैपेबिलिटी है उसके अंदर। नेक्स्ट इज कंप्यूटर वर्क्स एट कॉन्स्टेंट एफिशिएंसी। कॉन्स्टेंट एफिशिएंसी का मतलब है कि वो अपना जो काम कर रहा है वो एक कॉन्स्टेंट एफिशिएंसी के साथ करता है। जैसे कि अगर कोई इंसान काम करता है वो कभी तेज करता है, कभी कम करता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। वो जितनी कैपेबिलिटी से शुरू में काम करता है, 1 घंटे बाद भी उतनी ही योग्यता से, उतनी कैपेबिलिटी से अपना काम करता ही रहेगा। उसकी कॉन्स्टेंट होती है एफिशिएंसी। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क वेरी वेल विदाउट एरर्स। वो अपना काम जो करता है वो पूरी ही जैसे कि अगर आप उसको काम दोगे तो उसको दोबारा रिपीटेटिव टास्क है ना, अगर उसको दोबारा से वही काम मिलेगा तो वो बिना एरर के, विदाउट एरर, वो बहुत अच्छा करता है। वेरी वेल, अपना काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है फॉर फर्दर रिट्रीवल और यूज़। फर्दर हम अगर कुछ भी देखना चाहते हैं कंप्यूटर के द्वारा तो उसमें इन्फॉर्मेशन जो हम अब उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसको स्टोर कर लेता है, और फर्दर अगर हमें फ्यूचर में कभी उसकी ज़रूरत होती है तो कंप्यूटर में बता देता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स। आपने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सुना होगा कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करता है, कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कैसे अपने बातचीत में, यानी कि एक दूसरे कैसे रिलेशनशिप करता है, एक दूसरे अपना कम्युनिकेशन कैसे बैठाता है, बात करते हैं। एक जैसे कि हम अगर एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेंड करता है कि हाँ तुम्हें भी अपनी जो कॉलिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, ये सब काम को करने हैं। ऐसे ही कंप्यूटर जो कम्युनिकेट करता है विद अदर कंप्यूटर्स, इसका मतलब ये है। सो गाइज, वैसे तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये कैपेबिलिटीज़ हैं, दोनों एक ही बात है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये दोनों अलग अलग दिए हुए हैं तो मैंने इनको अलग अलग भी लिख दिया है। पर कैपेबिलिटीज़ कुछ नहीं होती, वही जो मैंने अभी यहाँ पे कैरेक्टर अपने
ये कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है, उन्हीं को अगर हम एक लॉन्ग वे में अगर हम उसको अच्छे से उसको डिफाइन करें तो वही कैपेबिलिटीज़ में आता है। इसलिए मैंने कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए कैपेबिलिटीज़ में लिख दिया है। आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं कैपेबिलिटीज़ क्या लिखी हुई है। फर्स्ट है कंप्यूटर जो कैन प्रोसेस डाटा फास्टर देन एनी अदर मशीन। कंप्यूटर है वो अपना जो काम है बहुत ही फास्ट करता है अदर मशीन से भी अलग। डिज़ाइन कंप्यूटर जो डिज़ाइन किया हुआ है टू परफॉर्म सिमिलर टास्क, बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा तो नहीं कि वो उसके केवल एक ही काम कर सकता है, बहुत सारे काम है जो कंप्यूटर कर सकता है। नेक्स्ट है कैन टायरलेसली परफॉर्म द सिमिलर ऑपरेशंस मिलियंस ऑफ टाइम्स इन एग्जैक्टली। जो कंप्यूटर है वो टायरलेसली यानी बिना थके बहुत सारे काम कर सकता है, सिमिलर ऑपरेशंस एक जैसे कामों को मिलियंस ऑफ टाइम्स इन एग्जैक्टली द सेम वे विदाउट गेटिंग बोर्ड। कंप्यूटर बिना बोर हुए बहुत सारे काम एग्जैक्टली एक ही जैसे कर सकता है बिना थके हुए। नेक्स्ट है कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो हमारा कंप्यूटर है वो अल्टरनेटिवली जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उसी के बेस पे अपना डिसीजन कुछ डिसीजन लेता है केवल कुछ, और अब नेक्स्ट अपना परफॉर्मेंस देता है, एक्शन लेता है। नेक्स्ट है कैन स्टोर फैक्ट इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर बहुत सारे फैक्ट्स हैं उसको इंस्ट्रक्शंस जैसे देते हैं उनको स्टोर कर लेता है, इंफॉर्मेशन देते हैं उसको वो उनको आपने देखा होगा जैसे हम गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो अगर हम दोबारा उसी चीज़ को सर्च करना चाहें तो हमें वो पहले से ही वहाँ पर लिखी हुई मिल जाती है, नीचे स्लाइड में मिल जाती है कि हाँ ये लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है इंस्ट्रक्शंस है उनको स्टोर कर लेता है और उसी के बेस पे हमें रिजल्ट दिखाता रहता है। नेक्स्ट है कैन वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ इट्स ओन वर्क मीन्स ऑफ ए प्योरिटी चेक। जो कंप्यूटर है कभी कभी वो अपना जो काम है उसकी एक्यूरेसी चेक करता रहता है। अगर हम कभी कुछ काम कर रहे हैं जैसे हमने कुछ गलत टाइपिंग कर दिया है तो कंप्यूटर खुद ही उससे रिलेटेड मीनिंगफुल हमें स्पेलिंग दिखा देता है जब हम टाइपिंग करते हैं, इसी तरीके से। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑन इट्स ओन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके पास खुद से जनरेट करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन होते हैं। ह्यूमन जो उसको इंस्ट्रक्शंस देता है उसी के बेस पर वो उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स न्यू टाइम डायमेंशन। वो कंप्यूटर जैसे हम कंप्यूटर से काम करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जैसे ही आएगा, कोई भी नेक्स्ट स्टेप है, कभी कभी जैसे अगर हम कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह पर तो हमें नेक्स्ट वीडियो जैसे मिल जाती है उसी से रिलेटेड। ऐसे कुछ कंप्यूटर भी अपना ही ऐसे दूसरा वर्क करता है कि अगर हम कुछ एक टाइम अपना कुछ भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर में इनपुट डायल कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमें जो आउटपुट है वो उसी के बेस पे मिल जाता है। तो अब जैसे कि ये कैपेबिलिटीज तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो लिमिटेशंस कुछ है इसकी, कैन नॉट जनरेट इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो वो खुद इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकता। हम जैसे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन कुछ देंगे उसमें कुछ स्टोर कर देंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू तो वही हमें इन्फॉर्मेशन वही मिलेगी, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है कैन करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस, कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस। अगर हमने कंप्यूटर को गलत कुछ बता दिया है या उसमें कुछ गलत प्रोग्रामिंग कर दी है तो उसे वो खुद करेक्ट नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर में एक लिमिट है इसकी कैपेबिलिटीज की। और नेक्स्ट है कैन नॉट कम आउट विद एन ओरिजिनल डिसीजन। कि कंप्यूटर जो है वो अपना जो रिजल्ट दिखा रहा है वो उसको राइट और रॉन्ग नहीं बता सकता। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं ऐसा होता कि कंप्यूटर को हम कुछ दे दिया तो वो डिसीजन अब खुद नहीं ले सकता कि वो जो काम किया, जो उसने ओरिजिनेट किया है काम, उसके जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट आए हैं उसको वो ओरिजिनल है या सही है उसको वो खुद नहीं करेक्ट कर खुद नहीं बता सकता कि वो सही है गलत है। अगर उसमें प्रोग्रामिंग आपने गलत कर दी है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग अगर आपने गलत कर दी है तो वो गलत ही आपको रिजल्ट दिखाएगा, गलत ही आउटपुट देगा। सो गाइज ये मेरी शॉर्ट वीडियो थी इसके टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जनरेशन है, इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।